फॉल 2025 के एनिमे सीजन से मुझे काफी एक्सपेक्टेशंस थी। सीक्वल्स थे, नॉस्टैल्जिया था, हाइप था, बट सीजन खत्म होने के बाद सिर्फ एक ही फीलिंग रह गई, डिसअपॉइंटमेंट। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा था, बट ज्यादातर शोज या तो रिपीट लग रहे थे या फिर अपना चार्म लूज कर चुके थे। वन पंच मैन, रेनमा हाफ, स्पाई एक्स फैमिली, तीन बड़े नाम एंड तीनों से ही इतना बेकार एक्सपीरियंस। बट फिर एक शो था जिसने पूरे सीजन में स्टैंड आउट किया। ओके, फर्स्ट एनिमे जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसको तो तुम ज्यादा ही अच्छे तरीके से जानते हो, वन पंच मैन। वन पंच मैन से डिसअपॉइंटमेंट इसलिए नहीं हुई क्योंकि अचानक से बुरा हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि फॉल 2025 में ये एनिमे देखते वक्त बार बार एक ही फीलिंग आ रही थी कि ये शो तो बस एग्जिस्ट कर रहा है। हर एपिसोड के बाद बस फीलिंग आती थी ठीक है शायद अगला एपिसोड बेटर हो जाएगा, बट फिर वही प्रॉब्लम्स रिपीट होती रहती थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि शो का फोकस स्कैटर्ड फील होता है। कभी लगता है कॉमेडी पे जाना चाहता है, कभी सीरियस एक्शन, बट दोनों में से किसी को भी फुल्ली कमिट नहीं कर पाता। और जब एक शो जो अपनी क्लैरिटी के लिए जाना चाहता हो एंड अब खुद ही स्कैटर्ड सा फील हो तो उसे डिसअपॉइंटमेंट होना तो ऑब्वियस सी बात है। साइतामा जो कभी स्टोरी का सेंटर पॉइंट हुआ करता था, आज वो पूरे टाइम बैकग्राउंड में ही रहता है। एंड अगर मेन कैरेक्टर ही पूरे टाइम साइड क्वेस्ट्स में रहे तो ऑब्वियसली ऑडियंस के लिए इमोशनल इन्वेस्टमेंट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एनिमेशन का लेवल भी पूरे सीजन में काफी ज्यादा बेकार था। कंसिस्टेंसी मिसिंग थी, एक्शन में इम्पैक्ट नहीं था एंड काफी मोमेंट्स पर ऑनेस्टली स्ट्रेट अप बैड। बट हाँ, ये जरूर मेंशन करूंगा कि लास्ट एपिसोड में कंपैरेटिवली ज्यादा एफर्ट डालते हैं ये लोग, बिकॉज एनिमेशन बेटर थी एंड कुछ सीन्स में लग रहा था कि शो वापस से हिट कर रहा है। बट अगर पूरा सीजन ही स्ट्रगल करे एंड एंडिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो तो भी वो सीजन को सेव नहीं कर सकता। इसलिए फॉल 2025 के कॉन्टेक्स्ट में वन पंच मैन बुरा नहीं था, एम आई किडिंग, बहुत बुरा था, बट बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था बिकॉज वी ऑल नो ये शो क्या हो सकता था। ओके, नेक्स्ट एनिमे इज रेनमा हाफ एंड रेनमा हाफ के साथ इशू थोड़ा सा पर्सनल है। फॉल 2024 में इसका फर्स्ट सीजन रिलीज हुआ था एंड मैंने उस टाइम उसे देखा था। उस टाइम शो में क्वर्कीनेस थी, एक फन एलिमेंट था जिससे शो लाइट एंड एंजॉयबल हो जाता था। बट जब मैं फॉल 2025 में इसका सीजन 2 देख रहा था मुझे फीलिंग आ रही थी कि कुछ तो मिसिंग है। शो टेक्निकली सेम ही है, सेम ही कैरेक्टर्स है, टोन भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, पर वो चार्म जो पहले नेचुरली आ रही थी वो इस बार हिट नहीं कर पा रही थी। मैं एपिसोड्स देखते हुए एक बार भी ऐसा फील नहीं किया कि मैं इसे जेन्युइनली एंजॉय कर रहा हूँ। और जब एक शो जो आपको पहले एंजॉय करा चुका हो एंड वो सेम फीलिंग दोबारा से डिलीवर नहीं कर पा रहा तो थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो आ ही जाती है। इसलिए फॉल 2025 में रेनमा हाफ बुरा नहीं था, बट उसका जो वो फन एंड क्वर्की वाला एलिमेंट है वो मिसिंग था, जिसके कारण आई वाज़न्ट रियली एबल टू एंजॉय इट। नेक्स्ट एनिमे जो हमें इस सीजन में देखने को मिली, इट वाज स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3। स्पाई एक्स फैमिली के केस में ये प्रॉब्लम नहीं थी कि शो अपना कॉन्सेप्ट भूल गया था, ये अभी भी वही कंफर्ट शो है जो पहले था एंड ऑनेस्टली स्पाई एक्स फैमिली को कुछ नया और शॉकिंग करने की जरूरत भी नहीं होती। इसका पॉइंट हमेशा से यही रहा है कि तुम इसको बिना ज्यादा एफर्ट के वॉच कर सकते हो। पहले की सीजन में ये चीज काफी नेचुरली काम करती थी, कैरेक्टर्स देखना अच्छा लगता था, एपिसोड शॉर्ट एंड फन लगते थे। बट फॉल 2025 में जब मैं स्पाई एक्स फैमिली देख रहा था मुझे फॉर सम रीजन ये फील हो रहा था कि मैं शो तो देख रहा हूँ बट मैं एंजॉय उतना नहीं कर रहा हूँ। मैं एपिसोड्स तो कंप्लीट कर रहा हूँ बट उनके बाद मेरा रिएक्शन उतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है। ना ये लगे कि एपिसोड बोरिंग था एंड न कि काफी अच्छा था। सब कुछ टेक्निकली ठीक ही था, कैरेक्टर्स भी वही थे, हंसी भी आ रही थी, स्टोरी भी मूव ऑन कर रही थी, बट स्टिल एक्सपीरियंस थोड़ा सा फ्लैट साइड पर ही था। जैसे शो अपना काम तो कर रहा है बट वो एक्स्ट्रा एफर्ट या स्पार्क मिसिंग है। और जब एक कंफर्ट शो को देखते वक्त आपको ये लगने लगे कि हाँ मैं इसे देख सकता हूँ इंस्टेड ऑफ हाँ मैं इसे देखना चाहता हूँ, तो वहीं पे उसका चार्म थोड़ा सा कम हो जाता है। दैट्स व्हाई स्पाई एक्स फैमिली फॉल 2025 में मेरे लिए वो शो नहीं रहा जो बिना सोचे बिना एक्सपेक्टेशंस के नेचुरली इंजॉयबल फील होता है। और अगर इस पूरे सीजन में ऐसा कोई शो था जहाँ पे देखते वक्त मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, इट वाज माय हीरो एकेडमी। फॉल 2025 में माय हीरो एकेडेमिया देखते वक्त सब कुछ प्रॉपर्ली प्लेस में लग रहा था। स्टोरी का फ्लो क्लियर था, पेसिंग बढ़िया थी और कैरेक्टर्स फाइनली उस पॉइंट पर थे जहाँ पे उनके डिसीजंस एक्चुअली मैटर करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि माय हीरो एकेडेमिया फाइनली 8 सीजन्स के बाद खत्म हो रही थी एंड ऑनेस्टली इतना लंबा रन होने के बाद भी अगर कोई एनिमे अपनी एंडिंग अच्छे से हैंडल कर ले वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। मुझे पर्सनल लेवल पे भी माय हीरो एकेडेमिया देखना हमेशा फन लगा है एंड इस सीजन के साथ उस जर्नी का एंड एक्चुअली सेटिस्फाइंग फील हुआ। एंडिंग रश नहीं लगी और न ही ओवर ड्रामेटिक एंड न ऐसा लगा कि किसी तरह बस खत्म कर दिया। जो चीजें सेटअप करी गई थी उन सबको पे ऑफ मिला एंड शो एक क्लीन नोट पे एंड हुआ। इसलिए जब मैं पूरे फॉल 2025 के सीजन को देख के सोचता हूँ तो माय हीरो एकेडेमिया एक वो शो है जहाँ पे मुझे जेन्युइनली ये लगा कि हाँ ये जर्नी एक्चुअली वर्थ इट थी। ऑनेस्टली माय हीरो एकेडेमिया एक ऐसा एनिमे है जिसके बारे में मैं और भी बात कर सकता हूँ। मैंने माय हीरो एकेडेमिया के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जब शो ऑनगोइंग था, जहाँ मैं उसकी पूरी जर्नी के बारे में बात करता हूँ। एंड अब जब माय हीरो एकेडेमिया ऑफिशियली एंड हो चुका है मुझे लगता है कि उसकी एंडिंग पे बात करना एक्चुअली वर्थ इट होगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं माय हीरो एकेडेमिया की एंडिंग के
ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाओ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ओवरऑल देखा जाए तो फॉल 2025 का सीजन मेरे लिए एक्चुअली काफी डिसअपॉइंटिंग था। कुछ शोज ने अपना चार्म लूज कर दिया, कुछ एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतर पाए, बट एक शो ने एक्चुअली ये सीजन कैरी कर लिया। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? कौन सी एनिमे ने तुम्हें सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करा और कौन सा एक्चुअली वर्क कर गया? कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक माई वीडियो इफ यू एग्री, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर एनिमे रिलेटेड वीडियोस। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।